बैरूत के एक पुराने हिस्से में सन्नाटा छाया था। चांदनी रात में बिजली की झिलमिलाती रोशनी के नीचे एक लंबा कोट पहने आदमी एक लेदर बैग के साथ एक छोटी गली में चल रहा था। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन आंखों में अजीब सा ठहराव था। इस आदमी का नाम था यूसुफ अल मिस्री, कम से कम लोगों के लिए। असलियत में वह था एलियाहू वाइस, इजराइल की मोसाद एजेंसी का अनुभवी जासूस। उसने एक मानवतावादी एनजीओ अल रहमा ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ ज्वाइन की थी, शरणार्थी शिविरों में मदद करने के लिए। लेकिन यह केवल एक छलावा था। उसका असली मिशन था नदीम करीम, 1 अरब परमाणु वैज्ञानिक को ढूंढना और समाप्त करना। अंदर रिसेप्शन पर 1 अरब स्वयंसेवक मिला। अस्सलामु अलैकुम यूसुफ भाई, उसने कहा। एक पत्रकार आई है, लैला नाम है, शरणार्थियों पर डॉक्यूमेंट्री बना रही है। एलियाहू ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। मीडिया जरूरी होता है, सच्चाई दिखानी चाहिए। उसके दिल में छिपी थी दूसरी बात, जितनी सच्चाई दिखानी है उससे ज्यादा छुपानी भी जरूरी है। दोस्ती का पैगाम। अगले दिन शिविर में एक नया चेहरा दिखा। एक जवान लड़का, मजबूत, कद-काठी, मासूम चेहरा। नाम था जायद करीम। वह एनजीओ में स्वयंसेवक बनकर आया था। उसने यूसुफ से पहली मुलाकात में कहा, मेरा भाई वैज्ञानिक है, लेकिन अब छिपकर रहता है। उसके दुश्मन बहुत हैं। एलियाहू के कान खड़े हो गए। यह नया लड़का उसके लिए एक पुल बन सकता था। तुम्हारा भाई वैज्ञानिक है, नाम क्या है? उसने सामान्य अंदाज में पूछा। डॉक्टर नदीम करीम, जायद ने कहा। वो दुनिया से अलग रहता है, सिर्फ शोध करता है। एलियाहू के लिए मिशन का रास्ता साफ हो गया था। उसने तुरंत खुद को जायद का दोस्त बना लिया। लैला, एक जुनूनी पत्रकार, हर चेहरे के पीछे की सच्चाई को देखने की कोशिश करती थी। उसने यूसुफ एलियाहू को पहली बार शरणार्थी शिविर में देखा, जब वह एक बीमार बच्चे को दवा दे रहा था। उसने कैमरे से एक तस्वीर ली और उस तस्वीर में एक पुराना सैन्य शैली का टैटू दिखाई दिया। रात में जब वह अपने लैपटॉप पर झूम कर रही थी, उसने कुछ अलग देखा। वही टैटू एक इजरायली सैनिक की तस्वीर में था, जो इंटरनेट पर 2006 युद्ध के बाद सामने आई थी। उसका शक गहराने लगा। यह आदमी वो नहीं है जो दिख रहा है, उसने सोचा। एलियाहू ने आखिरकार जायद का भरोसा जीत लिया। एक दिन जब दोनों राहत सामग्री ले जा रहे थे, जायद ने कहा, भाई ने नया प्रोजेक्ट शुरू किया है, दमिश्क में है, एक गुप्त प्रयोगशाला में, कोई जान ना पाए। एलियाहू ने मोबाइल से एक एन्क्रिप्टेड संदेश भेजा। लैला ने जायद को बताया, यह यूसुफ नहीं है, यह इजरायली हो सकता है, देखो ये तस्वीर। जायद ने तस्वीर देखी, लेकिन विश्वास नहीं किया। वो तो मेरा भाई जैसा है, शरणार्थियों के लिए जान देता है। जासूस हमेशा दोस्ती का नकाब पहनता है, लैला ने कहा। जायद ने दिल से मना किया, मगर दिमाग शांत नहीं था। एक दिन जायद ने चुपके से यूसुफ का फोन देखा। उसमें एक अजीब एन्क्रिप्टेड ऐप था, जिसमें ड्रोन फीड्स, संदेश और उच्च गुणवत्ता वाली सैटेलाइट छवियां थीं। उसका दिल कांप गया। एलियाहू वापस आया, पर जायद ने कुछ नहीं कहा। अब उसने तय किया, लैला के साथ मिलकर भाई को बचाना है। एलियाहू जायद और लैला से अलग होकर सीरिया गया। उसने एक स्थानीय मोसाद संपर्क से ड्रोन और स्ट्राइक टीम की व्यवस्था की। योजना थी नदीम को स्ट्राइक से खत्म करना। लैला और जायद उसके पीछे निकल पड़े, एक पुरानी गाड़ी लेकर। रास्ते में चेक पॉइंट से बचते हुए वे दमिश्क पहुंच गए। नदीम करीम एक छिपी प्रयोगशाला में काम कर रहा था। उसका मिशन विनाशकारी नहीं था, वह एक विकिरण प्रतिरोधी शेल्टर तकनीक बना रहा था, जिससे युद्ध के समय नागरिकों को बचाया जा सके। लैला और जायद पहुंच गए और सब कुछ बताया। नदीम ने कहा, मुझे पता था मैं निशाने पर हूं, पर मुझे इंसानियत ज्यादा प्यारी है। एलियाहू ने ड्रोन स्ट्राइक की पुष्टि कर दी। कोऑर्डिनेट्स लॉक हो गए। उसने रिमोट से कंट्रोल एक्टिवेट किया। आखिरी सेकंड्स चल रहे थे, तभी जायद ने उसका सामना किया। मेरा भाई आतंकवादी नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो, एलियाहू ने कहा। उसका काम इजराइल के खिलाफ है, मुझे फर्ज निभाना होगा। जायद ड्रोन की राह में आ गया। विस्फोट हुआ, जायद जख्मी हो गया। नदीम उस धमाके में शहीद हो गया। लैला ने सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड किया। एलियाहू चला गया। मिशन पूरा था, पर दिल में शून्यता थी।
लैला ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को फुटेज भेजी। हर जगह एलियाहू का चेहरा दिखा, अमन का नकाब पहने हुए कातिल। इजराइल ने कुछ नहीं कहा, मोसाद ने इनकार कर दिया। एलियाहू तेल अवीव में था, एक शांत कमरे में, आईने के सामने। उसने अपना चश्मा उतारा, अपने चेहरे को देखा। मैं जीत गया हूं, पर क्या मैं इंसान रह गया? एक कहानी जहां कोई नायक नहीं था, सिर्फ साए थे, जासूसी के, धोखे के और इंसान के भीतर के अंधेरे के।